जय गुरुदेव। बोल बेटा। गुरुदेव जी, मेरा 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि गायत्री मंत्र कैसे किया जाता है, क्यों करना चाहिए, इसके गुण दोष क्या है और कब करना चाहिए। अच्छा, दूसरा क्या? दूसरा है, अगर भक्ति का अहंकार हो तो उसे कैसे मिटाया जा सके। देखो भाई, एक लकड़ी की गठरी को कोई उठा के चलता है तो चलते चलते धीरे धीरे वो बंधा हुआ डोरा ढीला पड़ता जाएगा कि नहीं। अब डोरा ढीला पड़ता है तो वो गांठ टाइट होता जाएगा कि नहीं डोरा ढीला पड़ने से। तो अब ये गठरी का गांठ डोरे को खोलोगे कैसे, एक नया डोरे से गांठ बांधना पड़ेगा। तो वो पुराना वाला डोरा ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि अब वो गठरी एकदम टाइट हो गई तो पुराना ढीला निकलेगा। संसारिक अहंकार को निकालने के लिए भक्ति करते हैं तो ये नया डोरा भक्ति का अहंकार उत्पन्न करता है, और भक्ति को प्रभु के चरण में समर्पित करके गुज्ञाति गुज्ञाम गोप्त्रित्वम घुष्यानमस्मत् कृतम भक्तिम सिद्धिर्भवतु मे मय्या तत्प्रसादात् परमेश्वरी, ऐसे बोल के की हुई समस्त भक्ति को भगवती के बाएं हाथ में समर्पित कर दोगी तो वो अहंकार भी भगवती को ही समर्पित हो जाएगा ना, तुम पूर्ण रूप से निरंकारी हो जाओगी। दूसरी बात का ये जवाब है कि हमारी भक्ति देवी को या देव को जिनको कर रहे हैं उनको समर्पित कर देना चाहिए, जल लेके जितनी भक्ति की, और समर्पित करते जाएं तो फिर वो हमारा रहा ही नहीं तो उस पर अहंकार भी नहीं रहता। शास्त्र में यही प्रमाण है। गायत्री का इतने लोगों के सामने बोल नहीं सकता कि गुण दोष क्या है, कितने बजे पूजा करना, क्योंकि वो सब एक गुप्त रूप से सिखाई जाने वाली विद्या है। लेकिन इतना कहूँगा कि गायत्री के हर एक अक्षर में एक देवता, एक ऋषि, एक चंद, एक वर्ण, ये सब निवास करते हैं। जितने अक्षर हैं उतने ऋषि, उतने देवता उस गायत्री में निवास करते हैं। और गायत्री सौरमंडल के सर्वोत्तम शक्ति है, जिसका ध्यान करने से पापों का नाश होता है, प्रज्ञा जागृत होती है, आत्म साक्षात्कार होता है। मनुष्य जन्म लिया, उसको सार्थक करना हो तो गायत्री का जप करना चाहिए। बस इतना ही बात, वो बाहर नहीं बोल सकते बेटा सबके सामने। अम्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अम्मा, मेरा एक सवाल है। हम घर में जब पूजा करते हैं पार्श्वनाथ की, कुछ लोग बोलते हैं अगर पार्श्वनाथ की पूजा करनी है तो रोज पक्षाल करना जरूरी है। जरूरी नहीं है। ओके, धन्यवाद माँ। जरूरी नहीं है। आप कैसे पूजा करोगे, जो आपने संकल्प किया है उस मर्जी से आप पूजा करोगे। देखो, केदारनाथ जाओ आप लोग, कहाँ जाओ, केदारनाथ में जाके देखो, मंदिर के अंदर पुजारी स्वेटर पहन के पूजा कर रहा है। किसकी पूजा? केदारनाथ, शिव की। केदारनाथ है कौन? शिव। अंदर देखा ना आपने, स्वेटर टोपी सब पहन के पूजा कर रहा है। रामेश्वरम में जाओ आप, स्वेटर टोपी तो छोड़ो, बनियान भी नहीं, खाली कच्चा पहन के मतलब पुजारी पूजा कर रहा है। वहां रामेश्वरम में कौन है? तो समय, वातावरण, व्यवस्थाओं के अनुसार पूजाएं अपनी सुविधा से की जाती है। केदारनाथ में ठंड बहुत है तो वहाँ स्वेटर पहन के पूजा की जाती है। केरल में तिरुवनंतपुरम में पद्मनाभ स्वामी को देखो तो आप सबको शर्ट बनियान खोल के ही दर्शन करने अंदर जाना पड़ता है। यानी भगवान आपके हैं, आप उनकी पूजा कर रहे हो, यही बड़ी बात है। तो आप अपनी व्यवस्था से कर सकते हो। दुनिया वाला कौन होता है आपको बोलने के लिए? आपके भगवान है, आपकी व्यवस्था से करो। ना करने वाले से करने वाला सदा बेहतर होता है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो जितना आप कर रहे हो आप सौभाग्यशाली हो। किसी के बातों में मत जाओ। आपके घर के पार्श्वनाथ किसके हैं? हमारे, मेरे। उनकी आपकी मर्जी से करो, किसी के सुनने की जरूरत नहीं। जिसने जितनी व्यवस्था, देखो मेरे पास सोने की कटोरी होगी, मैं सोने की कटोरी में हलवा चढ़ाऊंगा माँ को। आपके पास चांदी की है, चढ़ाओ, नहीं है तो मिट्टी में चढ़ाओ। दूसरों को देखेंगे तो हमारा कल्याण होगा क्या?